हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित द्विवेदी और मैं आपको पढ़ा रहा था डेप्रीसिएशन शिवलाल अकाउंटिंग से क्लास 11th के लिए एमपी बोर्ड वालों के लिए। तो इसमें मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए थे। दिस इज़ पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 देखा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, डेप्रीसिएशन के आगे के क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 पूरा बेसिक इस चैप्टर का पढ़ा दिया है और इसकी लाइव जो क्लासेस हैं, जो स्टूडेंट ऐप पर पढ़ रहे हैं उनके लिए तो लाइव मिल ही रहा है, बट जो स्टूडेंट यूट्यूब पर भी क्वेश्चन चाहते हैं तो उनके लिए मैं अलग से इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट भी पूछना है इस क्लास के रिगार्डिंग तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं कॉमर्स मेंटोर, और उसमें आप डाउट भी पूछ पाएंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन ही वीडियो रहेगा। तो चलिए ध्यान से सुनिए, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10, राइट। 1 जनवरी 2014 को, देखिए 1 जनवरी 2014, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो हिंदी में क्वेश्चन पढ़िएगा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्सअप पढ़ूंगा। गॉट इट? नाउ ऑन 1 Jan 2014 अ मैन्युफैक्चरर परचेज अ प्लांट, मतलब एक मशीनरी खरीदा है, 12,500 रुपये उसकी कॉस्ट है। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट इज 11 ईयर्स, मतलब संपत्ति का जीवन काल 11 वर्ष का है और उसकी रेसिडुअल वैल्यू है कितनी? 1500 रुपये, मतलब उसका अवशिष्ट मूल्य अब कितना है? 1500 रुपये है। फिर 1 जुलाई 2016 को 2600 रुपये की एक और मशीनरी खरीदी है जो 10 वर्षों तक चलेगी। आपको यदि मूल्यह्रास की स्थिति कौन सी हो, फिक्स्ड मेथड हो, तो आपको फर्स्ट 4 ईयर्स का अकाउंट बनाना है। नाउ लिसन केयरफुली। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो एक बार हम समरी बना लेते हैं, जो हमारे काम की चीज़ें हैं उसको हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी इसको सॉल्व करिएगा मेरे साथ साथ में। देखिए, डेप्रीसिएशन में सबसे बढ़िया है क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप समराइज फॉर्मेट में लिख लीजिए। 1/1/2014 को हमने कितने रुपए की मशीनरी खरीदा है? 12,500 रुपए की। 1500 स्क्रैप वैल्यू है और 11 ईयर उसका लाइफ है। तो भाई मशीन कितने की खरीदी है? 12,500 रुपये। 1500 तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12,500 रुपये। 1500 स्क्रैप वैल्यू को घटा देते हैं, आपको मालूम ही है, और 11 जो नंबर ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ है उसकी, उससे डिवाइड कर देंगे तो डेप्रीसिएशन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एक और मशीनरी खरीदा है इसी क्वेश्चन में, कब? 1 जुलाई 2016 को 2600 रुपये की एक और मशीनरी खरीदी जिसका 600 स्क्रैप वैल्यू है और जो 10 वर्षों तक चलेगी। तो कब खरीदा है? 1 जुलाई 2016 को। तो आइए इसको भी नोट कर लेते हैं। 1 जुलाई 2016 को कितने की मशीन खरीदा है? 2600 रुपये की। इसका स्क्रैप वैल्यू 600 रुपये है और इसकी लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। तो चलिए डेप्रीसिएशन निकालें। 4 साल का अकाउंट बनाना है। इसमें रेट नहीं दिया है आपको, डेप्रीसिएशन की मेथड दी हुई है। तो मतलब ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन। तो आपको जब डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है पहले मुझे ये बताएं, याद है? कॉस्ट प्राइस, हिंदी में इसको लागत मूल्य कहते हैं, माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, है ना? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, यही फॉर्मूला है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? लागत मूल्य माइनस अवशिष्ट मूल्य अपॉन डिवाइडेड बाय संपत्ति का जीवन काल। तो ये हमने इस फॉर्मूले में पहले ही फीड करके रखा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 12,500 में 1500 रुपये घटा देंगे तो 11,000 बटेगा और 11,000 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो डेप्रीसिएशन इसका आ जाएगा 1000। इसमें 2600 में 600 घटाएंगे तो 2000 बचेगा, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 200 डेप्रीसिएशन आएगा। क्लियर? तो ये एनुअल डेप्रीसिएशन है दोनों का। गॉट इट? नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम ड्रॉ करते हैं। कॉलम फॉर्मेट याद है कि नहीं याद है? बस एंट्री करना है आपको। तो 1/1/2014 को जब मशीनरी खरीदते हैं तो टू कैश अकाउंट करके लिखेंगे। कितने रुपए की खरीदी है भाई? ऊपर देखिए जरा, 12,500 रुपये की। तो यहां पर लिख देंगे 12,500 रुपये। ठीक है,
साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को, देखिए आपके एमपी बोर्ड की बुक में क्या होता है, हमें क्वेश्चन में ईयर एंडिंग नहीं दिया रहता है, तो हम ये मान कर चलते हैं कि जो हमारा ईयर एंड होगा वो 31 दिसंबर को होगा। वैसे जनरली अकाउंट्स में हम फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, बट एमपी बोर्ड की बुक्स में इन्होंने जब मेंशन नहीं किया है तो ये खुद भी उसको कैलेंडर ईयर एज्यूम कर लेते हैं। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से दिसंबर में ख़त्म होता है, तो हम भी यही मानेंगे कि हमारा साल जो है वो दिसंबर में ख़त्म होता है। क्लियर हो गया ना? ओके, तो डेप्रीसिएशन लगाते हैं बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। इसका डेप्रीसिएशन 1000 रुपये निकाला था हमने, तो अब पहले साल का कर दीजिए टोटल, 12,500 टोटल कर दिया। देखिए कितना आसान चैप्टर है। 12,500 रुपये ये वाला टोटल यहाँ लिखा, 1,000 रुपये घटा दिया तो कितना आएगा? 11,500 रुपये। तो 12,500 रुपये हो गया। 12,500 रुपये में 1,000 रुपये डेप्रीसिएशन निकाल देंगे तो बैलेंस बचाना है। बैलेंस कितना आएगा भाई? 12,500 में 1,000 घटाएंगे तो 11,500 रुपये आ जाएगा, और उसको किस नाम से लिख देंगे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, CD 11,500 रुपये। नेक्स्ट ईयर आ जाइए जरा, 1/1/2015 को यहाँ पर आएंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, कितने रुपए का ब्रॉड डाउन करेंगे? वही पुराना बैलेंस 11,500 रुपये। अब अगेन आपको फिर से साल के आखिरी में 31 दिसंबर को आना है, फिर से डेप्रीसिएशन लगा देना है, तो ये हो जाएगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितने रुपए का डेप्रीसिएशन लगाएंगे? अगेन 1,000 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन लगेगा। फिर इसका टोटल कर दीजिए, द प्रोसेस वुड बी सेम राइट, 11,500। फिर इसको बैलेंसिंग कर देना है आपको, तो यहाँ का टोटल भी 11,500 ही आना चाहिए, तो उस पर 1,000 रुपये डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे तो कितना बैलेंस बचेगा? 10,500 रुपये। यहाँ पे सेम डेट पर इसको किस नाम से लिख देंगे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन, CD। ओके, नाउ नेक्स्ट ईयर आते हैं 1/1/2016 को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अगेन द सेम प्रोसेस, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दिया, कितना? 10,500 रुपये। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो नई मशीनरी भी खरीदी है 2016 में, 1 जुलाई 2016 को 2,600 रुपये की मशीनरी खरीदी है। तो मैं कहूँगा चलो भाई बढ़िया है, 1 जुलाई 2016 को जब भी नई मशीनरी खरीदे हैं उसको किस नाम से लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। कितने रुपए की? 2,600 रुपये की। अब हमारे पास 2 मशीनें हो गई हैं, आपको ये ध्यान रखना है। साल के आखिरी में आते हैं 31 दिसंबर को, यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितने रुपए डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे? तो पहले वाली मशीनरी पर, पहले वाली का नाम A। अब हमारे पास 2 मशीनें हैं ना, तो एक का नाम A रख लेते हैं, दूसरे का नाम B रख लेते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, अपने समझने के लिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, तो A पर तो डेप्रीसिएशन लगेगा 1,000 और P पर कितना लगेगा? 200 रुपये। निकाला था ना हमने अलग से डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 1,200 रुपये। क्लियर? इन दोनों का टोटल। अब हमें फिर से इसकी बैलेंसिंग कर देना है, और फिर से क्या करना है? बैलेंसिंग करने के बाद फाइनल आंसर निकालना है। एक बार कॉलम जरा बड़ा कर दूं मैं, वही कहानी है। अगेन यहाँ पर आएंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। देखिए अब मैं आपको अलग अलग बैलेंसेस निकालना सिखाऊंगा, बिकॉज आगे हमें मशीनों को सेल करना है, बेचना है, इसीलिए आप बैलेंसेस भी अलग अलग सीखिए। वैसे तो इकट्ठा भी निकाल सकता हूँ मैं, पर अलग अलग सीखिए, ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि हमें मशीनों को बेचना भी है आगे। 10 और 2 12,000 और ये 1,100, मतलब 13,100 टोटल आ गया इसका। ठीक है, इस टोटल को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, 13,100 रुपये। अब ये तो टोटल होना चाहिए, मैं दोनों के अलग अलग बैलेंसेस निकाल दूं पहले। ठीक है, तो 10,500 में 1,000 घटाएंगे। देखिए A के बैलेंस से A का डेप्रीसिएशन घटाना है, तो 10,500 में 1,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9,500 रुपये। ठीक है, 2,600 रुपये में 200 घटाएंगे तो 2,400 रुपये बचेगा, तो इसका टोटल कितना आ गया? 11,700 रुपये। क्लियर हो गया? ओके, नाउ आप कहेंगे सर ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें, 11,900 होगा। हाँ 900 होगा ना, तो 900 कर देते हैं, क्या दिक्कत है भाई? 9 2 11 5 4 9 डायरेक्ट जोड़ दिया मैंने, 11,900 रुपये। अच्छा, मजे की बात यह है कि इन दोनों का टोटल करेंगे तो यही आना चाहिए। ठीक है, दिस इज साइंस,
नॉट साइंस। आपने वो पढ़ा होगा ना, अच्छा आप 11th में ही हैं अभी, तो वो पढ़ा होगा ना अकाउंट्स जो है वो साइंस और आर्ट दोनों है, तो इसीलिए है भाई ये। ठीक है, नाउ लास्ट ईयर चलते हैं 1/1/2017, चौथा साल। यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, अलग अलग बैलेंसेस को ब्रॉड डाउन कर लीजिए। 11,900 टोटल था, लेकिन आप तो अलग अलग सीखिए क्योंकि आगे भी सेल करना है। इस क्वेश्चन में नहीं बट आगे करना है, तो अभी से यही आदत में डालिए आप। 9500 एंड 2400। नाउ व्हाट वुड बी नेक्स्ट? 31 दिसंबर को आएंगे और डेप्रीसिएशन लगाएंगे। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट ए और बी दोनों पे अलग अलग लगा लेते हैं भाई। ए पर कितना डेप लगेगा? 1000 रुपये, बी पर 200 रुपये, टोटल डेप्रीसिएशन 1200 रुपये। अब हमें कोई मशीन इस क्वेश्चन में तो नहीं ही बेचना है, पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, इकट्ठा बैलेंस निकाल देते हैं। 11,900 ये टोटल, 11,900 टोटल को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, 11,900, उसमें से ये 1200 रुपये घटा देंगे, तो 1000 घटाएंगे 10,700। 10,700 जो आया वो हमारा फाइनल आंसर है। आप कहेंगे नहीं सर हमें तो अलग अलग ही निकालना है एक बार, तो वो भी निकाल देता हूँ मैं। किस नाम से बैलेंस लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और निकाल लेते हैं भाई ए और बी का। तो 9500 में 1000 जाएगा तो 8500 बचेगा। 2400 में 200 घटाएंगे तो 2200 बचेगा। ये लो 10,700 राइट आंसर। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मैंने आपको एक चीज़ और सिखाया होगा, अगर क्वेश्चन 4 साल का दिया हुआ है तो आपको 5th ईयर भी ओपनिंग बैलेंस लिख देना चाहिए ब्रॉड डाउन करके। तो यहाँ पर 1/1/2018 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, देखिए मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल उसको करना ही है, ये ट्रेडिशन है। ठीक है, 10,700 रुपये। अब इस क्वेश्चन को आप चाहे ICAI मतलब CA एग्जाम या CS एग्जाम या CBSE ICSE बोर्ड MP बोर्ड कहीं भी सॉल्व करें, इससे स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती, बस राइटिंग थोड़ा अच्छी होगी आपकी, बस यही फर्क है। गॉट इट? सो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द डेप्रीसिएशन। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी अंग्रेजी में ही सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर एक बार यहाँ से टैली कर लीजिए कितना आ रहा है। आंसर दिया है कि नहीं दिया है? 10,800 दिया है, और यहाँ पर कितना आ रहा है? अरे 10,700 आ रहा है। 100 रुपये की गलती कहाँ हो गई? ओके, 100 रुपये की गलती मिल गई है, और वो गलती मैंने जानबूझ कर करा है, मुझे पहले से ही पता था, पर आपको समझ में आ जाए कि ऐसा भी होता है, इसलिए गलती मैंने किया। अब गलती क्या किया मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 जुलाई 2016 को मशीन खरीदा था। ध्यान से सुनिएगा, मैं चाहता तो पहले ही इसको सही कर देता, बट आपके दिमाग में अब हमेशा के लिए ये रहेगा कि हाँ सर गलत क्वेश्चन कर दिया था सर ने एक बार। कैसे कर दिया था भाई? जब मशीन हम खरीदते हैं तो डेप्रीसिएशन जो है वो हमें ध्यान में रखना होता है, जितनी मशीन यूज कर रहे हैं उस पे सॉल्व करना होता है। गॉट इट? तो यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर के, ध्यान से सुनिएगा, 1 जुलाई से लेकर के और कहाँ तक डेप्रीसिएशन लगाना था आपको? 31 दिसंबर तक। और मैंने यहाँ पर पूरे साल का लिख दिया था। हालांकि हो सकता है ये लाइव क्लास होती तो आप लोग कमेंट करके बताते, बट मैंने जानबूझ के ऐसा किया जिससे आपको आगे क्लियर रहे कि भाई हमें डेट भी ध्यान रखना है कि क्या पूरा साल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ आएगा 100 रुपये। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा 1 मिनट की एडिशनल मेहनत है बस, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1100 रुपये डेप्रीसिएशन। क्लियर हो गया? नाउ 13,100 में 1100 रुपये घटा देना है, तो भाई 1000 घटाएंगे तो अब यहाँ का ये वाला बैलेंस भी चेंज होगा। ठीक है, 100 रुपये ही होना है, ज़्यादा नहीं होना है। 100 रुपये उसमें प्लस कर देना है एक्चुअली में, तो ये हो जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, सिर्फ 1 मिनट का काम है। इस 12,000 रुपये को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इट इज़ क्लियर? 12,000 रुपये, तो यहाँ का टोटल भी फिर चेंज होगा 12,000। आप कॉपी में ये क्वेश्चन हो सकता है आप भी गलत सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 12,000 एक बार गलती कर देंगे फिर नहीं भूलेंगे। 12,000 टोटल। ठीक है, फिर से 12,000 और 12,000 में ये घटाएंगे तो 10,800 आएगा। समझ में आ गया? ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जब हम कोई मशीन खरीदते हैं तो उसकी डेट भी ध्यान में रखा जाता है, मतलब जो डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाता है वो एनुअल बेसिस पर चार्ज किया जाता है, मतलब मंथ्स का ध्यान रखा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फॉर द एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल से समझा देता हूं मैं।
1 जुलाई को कोई मशीनरी खरीदी है 1 जुलाई 2020 को, तो 31 दिसंबर को कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा भाई? 6 महीने का, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। 30 जून 2000 को कोई मशीनरी खरीदी है तो 31 दिसंबर को कितने महीने का डेप लगेगा? यहाँ भी 6 महीने। क्यों? क्योंकि भाई महीने के आखिरी दिन खरीदी है 30 जून को, और ईयर कब से स्टार्ट गिनेंगे? कब से इसको? जुलाई से, अगले महीने से शुरू होगा ना। ओके, 1 अक्टूबर को कोई मशीन खरीदी है 31 दिसंबर तक कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? बताइए जरा। तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 3 महीने का लगेगा, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर। ऐसे ही 30 सितंबर को कोई खरीदा हो तो कितने महीने का लगेगा? तो भी 3 महीने का, क्योंकि गिनेंगे तो अक्टूबर से ही। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो जिसका जो मीडियम होगा उसके हिसाब से आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूं इसको, हिंदी में पहले पढ़ दूं। 1 जनवरी 2012 को एक मशीनरी खरीदी है 28,000 रुपए की, 2,000 रुपए उसको लगाने में इन्होंने खर्चा कर दिया है। और आप कहेंगे सर आगे बहुत सारी मशीनें दिख रही हैं, तो जब भी आपको ज़्यादा मशीनें दिख जाएं तो तत्काल क्या करना चाहिए? आपको समरी बना देना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन की एक समरी बनाते हैं। 1 जनवरी 2012 को 30,000 रुपए की मशीन खरीदी। आप कहेंगे सर 30,000 कहाँ है? यहाँ तो 28,000 रुपए लिखा है भाई, वो 30,000 2,000 रुपए उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। तो समरी क्या कहती है? 1/1/2011 को 28 + 2 30,000 रुपए की एक मशीनरी खरीदी है। समरी बनाना बहुत जरूरी है, फिर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर 1 जुलाई 2013 को दूसरी मशीन 40,000 रुपए में खरीदी। ये भी नोट कर लीजिए जरा। 1 जुलाई 2013 को, ध्यान से सुनिए, कितने की मशीन खरीदी? 40,000 रुपए की। यहां से आपका डेप्रिसिएशन अब एडवांस लेवल पे जा रहा है। तो जो बच्चे अभी तक मेरे पूरे वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो पुराने वीडियोस देखिए डेप्रिसिएशन के। अगर आपको पसंद आ रहा है तो भाई शेयर भी करिए बाकी लोगों को, जो आपके 11th क्लास वाले फ्रेंड्स हैं उनको, ठीक है। 1 जुलाई 2015 को वह मशीन जो 1 जनवरी 2012 को खरीदी थी उसको 11,000 रुपए में बेच दिया है, और उसी दिन 15,000 रुपए की एक नई मशीनरी खरीद लिया है। ध्यान से सुनिए, 1 जुलाई 2015 को क्या कर रहे हैं? ये 2012 वाली मशीन को 11,000 रुपए में बेच रहे हैं। मतलब 2012 में कहाँ मशीन खरीदी? आप कहेंगे सर अच्छा ये पहले वाली मशीन 2012 थी, तो इसको मैं करेक्ट कर दूं जरा, ठीक है। देखिए टाइम भले लगा रहा हूं मैं क्वेश्चन में, लेकिन आपको समझना है, मुझे तो आता है ना अच्छे से, आपको समझना है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 1 जुलाई सन 2015 को जो मशीन खरीदी थी हमने 1/1/2012 को, देखिए जो मशीन हमने 1 जनवरी 2012 को खरीदी थी उसको 11,000 रुपए में बेच दिया है, और उसी दिन 15,000 रुपए की नई मशीनरी खरीदा है। तो यहां पर इसको कितने में बेचा हमने? 11,000 रुपीज में। फिर 1 जुलाई 2015 को हमने एक नई मशीनरी खरीदी है 15,000 रुपए की। क्लियर हो गया? तो 3 मशीनें हैं, तो नामकरण कर देते हैं। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। आप कहेंगे क्या यही नाम रखना है? कुछ भी रखिए, आपकी मर्जी है। XYZ रखिए, 1 2 3 रखिए, ना रखिए, आपकी मर्जी है। प्रेजेंटेशन में आपको स्वतंत्रता है, ठीक है। फिर 10% पर एनम से फिक्स्ड मेथड से डेप्रीशिएशन लगाते हुए 2012 से 2016 तक का अकाउंट बनाना है। आखिरी में इन्होंने लिख भी दिया है कि 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2012 से 2016 तक का हमें अकाउंट बनाना है, ठीक है। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा? डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। देखिए मैंने बोला है कि मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन ला रहा हूं। आज ये वीडियो 13 जनवरी को रिकॉर्ड हो रहा है। 13 जनवरी से 30 जनवरी तक अकाउंट्स के सारे वीडियोस आपको लाइव करवा दूंगा मैं। कुछ चैप्टर्स के वीडियो मेरे पास क्लास के रिकॉर्डिंग्स हैं, बाकी मैं फ्रेश रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपका काम है कि आपके दोस्तों तक क्लास 11th एमपी बोर्ड का ये वीडियो पहुंचाना है। उन लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? आप वीडियो के लिंक को कॉपी करिए
और आपके स्कूल या कोचिंग का जो भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो आपके दोस्त जुड़े हुए हों, उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। मेरे लिए रिस्पॉन्स जितना अच्छा रहेगा उतने अच्छे वीडियोस में लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। नाउ तो यहाँ पर भी फॉर्मेट बना दें, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। दिस इज क्रेडिट साइड, दिस वन इज डेबिट साइड, ठीक है। नाउ तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप चाहे किस भी क्लास में पढ़ें, बीकॉम पढ़ें, एमकॉम पढ़ें, सीए पढ़ें, सीएस पढ़ें, वहाँ अगर डेप्रीसिएशन का बनाना है तो सेम ऐसा ही अकाउंट बनेगा। एक चीज़ और है, ऊपर नाम लिख दीजिए आप जो भी अकाउंट बना रहे हैं। तो इन्होंने बोला है मशीनरी अकाउंट बनाना है आपको, तो भाई मशीनरी अकाउंट का हम नाम लिख देते हैं। क्लियर हो गया ना? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। क्वेश्चन देखने की अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, ठीक है, सीधी रेखा पद्धति। हिंदी माध्यम के छात्र भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करें, सब कुछ समझ में आएगा। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो 1/1/2012 को, अब भाई मशीनरी खरीदा है तो किस नाम से लिखेंगे यहाँ पर, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए की मशीनरी खरीदा है, 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये, और इसका नाम हम रख देंगे ए। फिर साल के आखिरी में 31 दिसंबर को आएंगे, डेप्रीसिएशन लगाएंगे। तो डेप्रीसिएशन जब लगाएंगे तो क्या एंट्री कर देंगे, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। आप कहेंगे सर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन, भाई निकालिए ना, 30,000 का 10% कितना होगा, 3,000 रुपये। पहले साल का अकाउंट कितना आसानी से हमने बना लिया। अब बैलेंसिंग करते हैं, तो डेबिट साइड का टोटल करिए 30,000 रुपये, इस टोटल को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे 30,000 रुपये, और इस 30,000 रुपये में 3,000 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27,000 रुपये। इसको किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्लियर हो गया? दिस इज द बैलेंस ऑफ 2012। नाउ अगले साल चलते हैं, 1/1/2013 को। सबसे पहले बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर लेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना रुपए भाई बैलेंस का, 27,000 रुपये। नाउ क्या 2013 में कोई मशीन खरीदी है? यस खरीदी है, ये सेकेंड नंबर की। कितना प्राइस है उसका, 40,000 रुपये। तो 1 जुलाई 2013 को हमने एक मशीन खरीदी है, तो यहाँ पर लिख देंगे टू कैश अकाउंट, उसका नाम भी कर देंगे बी, और प्राइस कितना है उसका, 40,000 रुपये। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हम जब डेप्रीसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर को यहाँ पर, तो डेप्रीसिएशन लगाते समय अब आपको ध्यान ये रखना है कि दो मशीनें हैं तो दोनों के अलग अलग डेप्रीसिएशन लगाएंगे। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब हमारे पास दो मशीनें हैं, ए और बी। पहली वाली मशीन पे देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रीसिएशन लगता है। तो ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 है, उसी का 10% डेप लगेगा 3,000 रुपये, ठीक है ना। दूसरी वाली मेथड, दूसरे वाले में मशीन में भी ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 40,000 का 10% 4,000 लगेगा, लेकिन जुलाई से मशीन खरीदा है और दिसंबर तक, जुलाई से कितने महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, तो डेप्रीसिएशन भी 6 महीने का लगेगा। 6 महीने का कितना होगा भाई, 2,000 रुपये। इसका हमने कर दिया टोटल, 3 और 2 कितना हो गया, 5,000 रुपये। अब हम निकाल लेते हैं इनका बैलेंस, ठीक है। नाउ बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। आइए बैलेंस निकालते हैं, ए और बी दोनों के अलग अलग, क्योंकि हमें आगे चल के मशीनें बेचना है। तो ए 27,000 में 3,000 घटा देंगे तो 24,000 रुपये आएगा, बी का 40,000 में 2,000 घटा देंगे तो 38,000 आएगा। इन दोनों का टोटल भी बाहर लिख दीजिए, तो 3 2 5 8 4 12, मतलब क्या 50,000, 60,000 और 2,000, ये 62,000 टोटल आ गया। क्लियर हो गया? ओके, इसका भी टोटल कर देते हैं। दोनों साइड का टोटल इक्वल ही आना चाहिए। क्या 67,000 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है दोनों साइड का। ओके, 2 साल का अकाउंट बना दिया है, तीसरे साल चलते हैं। 2014 2015 का भी बनाना है, 4 साल का। तो 2014 का अकाउंट तो आसान लग रहा है, क्योंकि उस ईयर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। एक बार फिर से कॉलम खींचना पड़ेगा मुझे। डेप्रीसिएशन पढ़ाने में सिर्फ यही दिक्कत तो नहीं कह सकते आप इसको, पर ये कॉलम खींचना इस बोर्ड पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लाइन तिरछी हो जाती है,
बाकी वाइट बोर्ड पे जब मैं पढ़ाता हूँ लाइव क्लासेस में तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर यही दिक्कत आती है। खैर मैं आप लोगों के लिए इतनी दिक्कत भी झेल रहा हूँ। आइए ज़रा 1/1/2014 को क्या हो रहा है, बैलेंसेस को हमने कर दिया ब्रॉड डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितने रुपए का बैलेंस था भाई, दो मशीनें हैं ए और बी, तो ए का बैलेंस 24,000, बी का बैलेंस 38,000, तो 24,000 रुपये एंड 38,000। आप कहेंगे सर ये तो पुराना ही कॉपी कर रहे हैं, भाई वही लिखेंगे ना बैलेंस को। क्लियर हो गया। क्या क्वेश्चन की समरी में देखिए 2014 में कोई मशीन खरीदा या बेचा है, नहीं, तो सिंपली डेप्रिसिएशन और बैलेंस कर देना है। ठीक है, 31/12 को आइए यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। दो मशीनें हैं, दोनों पे पूरे साल भर का डेप लगेगा, अब जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ए और बी। तो पहले वाली मशीन पे ओरिजिनल कॉस्ट पे 3,000 रुपये लगेगा, दूसरी वाली पे ओरिजिनल कॉस्ट पे अब पूरा 4,000 लगेगा, जनवरी से दिसंबर तक यूज करा है इसलिए। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन आ गया 4,000 रुपये। अब हम इसका बैलेंस निकाल देते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन ए और बी का। ठीक है, तो भाई ए 24,000 रुपये, 3,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 21,000, बी जो है 38,000 है, 4,000 रुपये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 34,000। ठीक है, तो इसका आप टोटल कर देंगे, 3 2 5 और ये भी 5 हो गया, तो 55,000। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, आप कहेंगे सर वो अगले साल फिर से उसके लिए कॉलम खींचना पड़ेगा, अरे खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मैच हो रहा है, 62,000 यहाँ का भी, 62,000 यहाँ का भी। क्लियर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, फिर से कॉलम खींचते हैं, ध्यान से सुनिए। तो भाई एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए कॉलम खींचना पड़ता है। अगर इसको कॉपी में करना हो तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, नाउ 1/1/2015 को क्या हो रहा है भाई, हमने बैलेंस को कर दिया ब्रॉड डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस है ए और बी का, ए का बैलेंस है 21,000, बी का बैलेंस है 34,000, टोटल कितना हो गया 55,000। नाउ अब आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि सर इस पे तो बेचा भी है 2015 में 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई 2015। ध्यान से सुनिए, जब हम कोई मशीन बेचते हैं तो सबसे पहले बेचते समय उस मशीन पे हम लगाते हैं डेप्रीसिएशन। और कौन सी मशीन बेच रहे हैं, ए वाली, तो उस पे डेप लगा देंगे भाई। अब 1 जुलाई को बेच रहे हैं तो जनवरी से लेकर के जुलाई तक 6 महीने होता है, तो उस मशीन पे साल भर का डेप्रीसिएशन 3,000 रुपये था, तो 6 महीने का 1,500 रुपये होगा। फिर उसको जब हम उसी डेट को बेचेंगे तो बेचने के लिए बाय कैश अकाउंट लिखेंगे, और कितने रुपए में बेच रहे हैं, 11,000 रुपये में क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ देख लीजिए जरा, 11,000 में बेचा है। ठीक है, अब एक रफ वर्क करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये रफ वर्क भी आपको नोट करना है, अलग से रफ वर्क कर देता हूं मैं यहाँ पे। और पहली बार सेल ऑफ मशीन सिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, ये रफ वर्क है। ठीक है, सेल ऑफ मशीनरी कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूं, ये बेचने मतलब प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। तो भाई एक एक को हमारा बैलेंस था 21,000 रुपये। ध्यान से सुनिएगा, पहली वाली मशीन ही बेच रहे हैं ना, ये भी कंफर्म है, बिल्कुल यही कंफर्म है, ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, तो 1/1/2015 को हमारे पास मशीन थी 21,000 रुपये की, जिस पर हमने 1,500 रुपये का डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया, तो 1,500 रुपये घटा दीजिए भाई। अब मशीन बची 19,500 रुपये की, 19,500 रुपये को 19,500 की मशीन को 11,000 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको हो गया लॉस। भाई 19 की मशीन 11 में बेचेंगे तो लॉस ही होगा ना। कितने रुपए का लॉस हो गया है, 8,500 रुपये का। अब इस लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर हो गया। तो चलिए इसकी पोस्टिंग, अब डायरेक्ट ये कैलकुलेशन आपको यहाँ डायरेक्ट लिखनी है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए, 8,500। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप ये वीडियो पॉज करके वापस फिर से देख लीजिए, ऑनलाइन पढ़ने का यही फायदा है। ठीक है, नाउ फिर से इस साल अब क्या करना है, बची हुई 1 जुलाई को ही
1 जुलाई 2015 को ही उसने एक नई मशीन खरीदा है टू कैश अकाउंट। कितने रुपए की मशीन खरीदा है? 15,000 रुपए की। उसका नाम हमने सी रख दिया है। क्लियर हो गया? नाउ तो अब हमारे पास फिर से 2 मशीनें हो गई हैं। दोनों मशीनों को बेच भी दिया है। फिर से साल के आखिरी में दोनों मशीनों पर आप डेप्रीसिएशन चार्ज कर दीजिए। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट बी प्लस सी, मैं अब इकट्ठा लिख देता हूं, बी प्लस सी। अब कोई बेचना नहीं है तो अब आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आप कहेंगे नहीं सर हमको तो डायरेक्ट नहीं सीखना है, आप तो वैसे अलग अलग सिखाइए जैसे पहले बताते थे आप। तो चलिए बी, तो बी वाली मशीन मतलब ये जिसका डेप ओरिजिनल 4,000 रुपये लगता था, तो इस पे 4,000 रुपये लगेगा। सी वाली मशीनरी 1 जुलाई को खरीदा है 15,000 की, जिसका 10% 1,500 रुपये होगा। लेकिन जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने होते हैं, तो 1,500 का भी आधा कर देंगे। कितना आएगा? 4750। ये हमारा एनुअल डेप्रीसिएशन हो गया। नाउ अब एक चीज़ बची है बस, फाइनल बैलेंस निकालना। ये कॉलम खींचने की समस्या तो बड़ी गंभीर है, जगह कम होती है यहाँ पे। ठीक है, नाउ लिसन, बैलेंस कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है, जैसे पहले निकालते थे भाई। जिस मशीन का बैलेंस निकालना है बाय बैलेंस कैरेट डाउन। हमें किसका किसका बैलेंस चाहिए? बी का और सी का चाहिए। गॉट इट? बी और सी दो ही का चाहिए ना भाई। तो बी का 34,000 बैलेंस था, उसका 4 डेप घटा देंगे तो कितना बचेगा? 30,000 रुपये। सी का 15,000 रुपये की मशीन खरीदी, 750 रुपये डेप लगाए तो 14,250 रुपये बचा। इनका टोटल यहां कर दीजिए 44,250। नाउ इट इज क्लियर। नाउ ध्यान से सुनना है। अब आप कहेंगे सर इसका फाइनल अमाउंट बता दीजिए, टोटल कर दीजिए इसका। तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 70,000 रुपये आ रहा है, 70,000। ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल भी मतलब यही आना चाहिए, वो तो बैलेंस है। क्या 70 आ रहा है? गिन लें एक बार। 48, 56, 57, 60, 67 और 68 और ये 69 और भाई ये दोनों मिला के 70,000 आ रहा है। तो हमारा फाइनल अमाउंट बैलेंस ये है 44,250। इसमें आंसर कितना दिया है? मशीनरी अकाउंट का जो लॉस दिया है वो तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। अच्छा 2016 तक बनवाया है भाई, ये कौन से जन्म की सजा दे रहे हो राइटर साहब? 1 साल का और बनाना है, 2012 से 2016 तक। तो यार बनाना पड़ेगा फिर, तो कोई दूसरा तरीका तो है नहीं। आओ बना लेते हैं, कोई मुझे भी जल्दबाजी नहीं है। ये रफ वर्क का स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। ये 85 वो जो लॉस निकाला था हमने वो कैसे आया है, आप लोग बाद में कंफ्यूजन ना हो। इसका स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा, नहीं भी लिया होगा तो भाई वीडियो को बैक करके ले लेना। गॉट इट? नाउ तो 1 साल का और बना लेते हैं। मैं तो सोच रहा था 2015 तक का ही बनाना है, लेकिन 2016 का भी बनाना है तो बना लेते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं। अब तो जैसे हम चाय बना सकते हैं वैसे डेप्रीसिएशन अकाउंट बना लेंगे। ठीक है। 1/1/2016 को सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर देंगे। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 44,250। और दोनों के अलग अलग ही सिखा देता हूं मैं आपको। आप कहेंगे नहीं सर हमें तो अब इकट्ठा सिखा दो क्योंकि मशीन कोई बेचना नहीं है। तो आइए ये भी बता देता हूं। साल के आखिरी में 31/12 को आएंगे यहाँ पर और बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट डेप लगा देंगे। कितनी मशीनें हैं हमारे पास? बी प्लस सी। आप कहेंगे सर इनके डेप्रीसिएशन भी लिख दो अलग ही अलग। भाई बी वाली मशीन पे ना हम 4,000 रुपये लगा रहे थे, सी वाली मशीन पे एनुअली 1,500 रुपये लगेगा, तो टोटल डेप्रीसिएशन 5,500 रुपये होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो फाइनली आंसर निकाल दें अब। 44,250 44,250 में आपको 5,500 रुपये घटा देना है। 44,250 में 5,000 घटा दीजिए तो कितना आएगा? जो आंसर है वही तो आएगा, 38,750। ठीक है, 38,750। और इसको किस नाम से लिख देंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो ये 5 साल का क्वेश्चन सॉल्व करवा लिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनिए ध्यान से, मैंने एक चीज़ सिखाया है आपको भाई, जब हम डेप्रीसिएशन बनाते हैं तो आखिरी साल का बैलेंस भी हमको खुद से ब्रॉड डाउन कर देना चाहिए, चाहे वो ना बोले तो भी। तो कर देते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन।
ये बाकी टीचर्स नहीं बताएंगे आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल वाले टीचर ने नहीं बताया, मैडम ने नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। इतना कर दिया आपने, दैट्स ग्रेट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का टारगेट है डेप्रीशिएशन खत्म करना इसी वीडियो में, लेकिन नहीं हो पाएगा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, कहाँ से होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 13वां था, ठीक है भाई। वैसे मुझे 11वां करवाना था, नहीं हो सकता है पहले करवा दिया हो, मुझे नहीं पता है। मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 13वां करवा दिया है, एक बार यहाँ देख लो मैं। हाँ, 11वें की हेडिंग डाल के 13वां क्वेश्चन करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ इसको एक बार करेक्ट कर लेना, जो भी स्टूडेंट हैं, तो भाई देख लेना। अब गलती तो हो गई है, अब क्या करें, गलती के लिए आप मुझे सजा देंगे? नहीं नहीं, मैं ये क्वेश्चन 11वां और 12वां फिर से करवा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, फिर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक बार समरी बनाते हैं अगेन एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ओपन तो 11 ही किया था, दूसरा पढ़ लिया, तो क्या दिक्कत है। इसका ये मतलब है कि हम कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। आइए, अ फर्म परचेज्ड अ मशीन फॉर 22,500। एक मशीन, अच्छा, on 1st January 2014 with assumption that the machine has a residual value of 2500। आप कहेंगे ये तो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं सर, हिंदी में पढ़िए। देखिए दोनों मीडियम के लिए है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइंड पढ़ा रहा हूँ मैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़िए। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि भाई एक फर्म है, उसने 1/1/2014 को 22,500 रुपये की एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, और उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 2500 रुपये है। 1/1/2014, ध्यान से सुनिए, इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। 1/1/2014 को 22,500 रुपये की मशीन खरीदी है, स्क्रैप वैल्यू 2500 रुपये है, तो लाइफ का पता अभी नहीं है। देखते हैं, 1 जुलाई 2015 को और 1 जनवरी 2016 को 5600 रुपये और 3300 रुपये। तो 1 जुलाई 2015, 1 जनवरी 2016, ध्यान से सुनिएगा, 1 जुलाई 2015 और 1 जनवरी 2016, इसको 5600 रुपये में खरीदा, 600 रुपये स्क्रैप वैल्यू है, इसको 3300 रुपये में खरीदा और 300 रुपये इसका स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है। अभी भी एस्टिमेटेड लाइफ का पता नहीं चला है। फिर क्या है भाई, यहाँ पे प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years चार्ज बाय फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड अज्यूमिंग ऑल द मशीन हैव अ लाइफ ऑफ 5 years। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सभी संपत्ति, सभी मशीनों का अनुमानित जीवन 5 वर्ष है, तो सबकी लाइफ 5 है। तो ये तो क्वेश्चन आसान हो गया, यहीं पे डेप्रिसिएशन भी निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनना है आप लोगों को। इसके पहले हमने डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, शॉर्ट में बता दीजिए जरा। कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ईयर्स ऑफ एसेट्स। इट इज क्लियर, लाइफ ईयर्स ऑफ एसेट्स, क्लियर है। तो भाई यही फॉर्मूला है, यही लिख दिया है मैंने। 22,500 में 2500 घटाएंगे, 2000 को 5 से डिवाइड, 20,000 आएगा, सॉरी, तो 20,000 को 5 से भाग देंगे तो इसका डेप्रिसिएशन 4,000। अब ये कैलकुलेशन आप 10वीं पास करके आए हैं तो आपसे बनी जाएगी। 5,000 को 5 से भाग दे देंगे तो ये कितना आएगा, 1,000, ठीक है। 3300 में 300 घटाएंगे, 3,000 बचेगा, 5 से भाग दे देंगे तो 600। नाउ इट इज क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्या था, डेप्रिसिएशन था एनुअल। अच्छा, यहाँ पर 1 जुलाई को सेकेंड ईयर में मशीनरी खरीदा है, तो इस पे जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2015 में तो 6 महीने का लगाएंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में ये करवाया था, और सुनिए मैंने उसको सॉल्व करते समय गलती भी करी थी, जिससे आपको याद रहेगी अच्छा ऐसी गलती भी होती है। क्लियर हो गया ना। तो अब आगे बढ़ जाएं, कॉलम ड्रॉ करते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर जो भी हो। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1/1/2014 को 22,500 रुपये की मशीनरी खरीदा है, तो 1/1/2014 को टू कैश अकाउंट लिखेंगे कितने रुपए। अब सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, 22,500 रुपये। 31 दिसंबर 2014 को आएंगे और यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने रुपए भाई, इसका डेप्रिसिएशन तो हमने खुद ही निकाला है अभी, 4,000 रुपये एनुअल आएगा।
फिर इसका बैलेंस निकाल दीजिए, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंस कैसे निकालते हैं, दिस इज लेजर एक्चुअल में। तो सबसे पहले हायर साइड जिसका टोटल ज़्यादा हो उसका टोटल करते हैं। 22,500 रुपये टोटल आ रहा है। इस 22,500 रुपये के टोटल को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, उस पर 4,000 रुपये घटा देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे 18,500 रुपये। क्लियर हो गया। जुलाई 2015 को सेकेंड वाली मशीनरी खरीदी है 5,600 रुपये की। तो चलिए जरा सेकेंड मशीनरी की डेट क्या है, 1 जुलाई 2015। ध्यान से समझना है आपको। मशीन कितने की खरीदी है, 5,600 रुपये की। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टू कैश अकाउंट 5,600 रुपये। अब ध्यान से सुनना है, 31/12 को साल के आखिरी दिन इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब जब हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो हमारे पास ये है मशीन नंबर ए और ये है मशीन नंबर बी। दो मशीनें हो गई हैं हमारे पास, तो दोनों पे अलग अलग डेप्रीसिएशन लगाना है। यहाँ पे कोई सेलिंग बेचने वाली मशीनें नहीं है, सिंपल आपको डेप्रीसिएशन बस लगाना है। तो पहले वाली मशीन पे आपका जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है पूरे साल भर का लगेगा 4,000। दूसरी वाली मशीन पे डेप्रीसिएशन कितना आया था आपका 1,000, लेकिन जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने होते हैं, तो इसका डेप्रीसिएशन लगेगा 500 रुपये। क्लियर हो गया। टोटल डेप्रीसिएशन 4,500। फिर से इनके बैलेंसेस निकालते हैं, क्योंकि कोई मशीन बेचना नहीं है तो हम चाहें तो इकट्ठा बैलेंस भी निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर इकट्ठा बैलेंस कैसे निकालेंगे, वो भी सिखा दीजिए। तो बिल्कुल सिखा देता हूं मैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ी कर दिया है, वो है कि ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा था, पर वो कोई दिक्कत नहीं है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देता हूँ मैं फिर से यहीं पर, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आया था टोटल 18,500 रुपये। तो भाई 18,500 और ये टोटल कर दीजिए, 18,500 23,000, 24,100 टोटल आ गया। तो 24,100 इधर का टोटल हुआ, उस टोटल को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। 24,100 रुपये में ये 4500 घटा देंगे तो टोटल बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो 24,000 में 4 घटाएंगे 20,000 बचेगा और 19,600 रुपये आंसर आ गया इसका। क्लियर हो गया, ओके। बोलिए क्लियर है, आई होप सो। आप कहेंगे नहीं सर हमें क्लियर नहीं है, हमें आप अलग अलग बैलेंसेस भी निकालिए, तो वो भी सिखा देता हूँ, वो तो पहले ही मालूम है भाई। 18,500 में 4,000 घटाएंगे तो 14,500 आएगा, और 5,600 में 500 घटाएंगे तो 5,100 रुपये आएगा, और इसका टोटल यही होगा 19,600 रुपये। आई होप इट इज़ क्लियर। 2 साल का बना दिया, 2014, 2015। अब हमें 2016 का बनाना है। 1 जनवरी को 3,300 रुपीज़ की मशीनरी खरीदा है।